जय सिया राम। वक्फ बोर्ड क्या है? भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने वाला खतरनाक कानून है। भारत की आज़ादी के बाद 1954 में कांग्रेस सरकार के द्वारा वक्फ एक्ट लाया गया था। विभिन्न राज्यों में वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए थे। महाराष्ट्र में इस अधिनियम के तहत 1960 में वक्फ बोर्ड बनाया गया था। आज देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर फैली कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं। पिछले 64 सालों में महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के पास कुल 92,000 एकड़ ज़मीन जमा हुई हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड को हर साल 1500 एकड़ ज़मीन नए नाम से मिलती हैं। इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक एक बार वक्फ कर देने के बाद ज़मीन किसी भी हालत में उस देश की सरकार को वापस नहीं मिलती है। वह धन हमेशा के लिए इस्लाम का हो जाता है। इस पर कोई भारतीय कानून लागू नहीं होता। इसके दूरगामी परिणाम भारत में इस्लामिक राष्ट्र का बीजारोपण हो सकते हैं। अगर कोई आपकी ज़मीन या संपत्ति पर बिना किसी दस्तावेज के दावा करता है तो आपके लिए उसे खारिज करना आसान होता है। अगर आपके पास दस्तावेज है तो संपत्ति आपकी है और आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत में एक समिति है, अगर वह भूमि पर दावा करना आपके लिए हल करना बहुत कठिन हो सकता है। यह सुनने में भी भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है। वर्तमान में देश भर में 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ अधिनियम 1995 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। इस वक्फ बोर्ड की वजह से न सिर्फ हमारी ज़मीन बल्कि देश की अखंडता और संप्रभुता भी खतरे में है। वक्फ क्या है? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों के लोगों की संपत्ति का क्या हुआ? एक प्रश्न उठा। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार उन्हें लोगों को विस्थापित लोगों की संपत्ति पर अधिकार दिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान की हिंदू विस्थापित संपत्ति को जनता और सरकार ने जब्त कर लिया, लेकिन भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति पर बाद में वक्फ परिषद का गठन किया गया और ज़मीन को वक्फ यानी अल्लाह इस्लाम को दान में देने का फैसला किया गया। इसका मतलब यह है कि इस विशाल भूमि पर भारत या भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है। बाद में वक्फ के लिए एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। यह एक भारतीय वैधानिक नियम है जिसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 अब वक्फ अधिनियम 1995 की एक उपधारा के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज और उचित व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। वक्फ का प्रशासन वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण है। यहाँ इन अनुदान प्राप्तकर्ताओं को मुर्शद उल खिदमत के नाम से जाना जाता है, जबकि ऐसा समर्पण करने वाले व्यक्ति को वकीफ के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में उक्त अधिनियम दिनांकित इसे 1 जनवरी 1996 से लागू किया गया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी अधिसूचना
राजस्व और वन विभाग क्रमांक महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना वक्त 10/2001 पी नंबर 154 दिनांक 4 जनवरी 2002 के तहत पवन चक्की छत्रपति संभाजी नगर में मुख्यालय के साथ की गई है। किसी भी जमीन के वक्त का मतलब है कि उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। ऐसे में जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है और फिर इसका इस्तेमाल सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, एक बार जब कोई ज़मीन वक्फ हो जाती है तो वह हमेशा वक्फ ही रहती है। दिलचस्प बात यह है कि यह बात सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि चल या अचल संपत्ति पर भी लागू होती है। 1995 में पी.वी. नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ अधिनियम 1954 में संशोधन करके नए प्रावधान जोड़े और वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। यदि वक्फ बोर्ड संपत्ति पर दावा करता है तो क्या होगा? वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि वक्फ जो भी ज़मीन अपनी मानता है वह उसकी संपत्ति होगी। वक्फ बोर्ड को यह साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति की ज़मीन पर दावा करता है और दावा करता है कि वह ज़मीन वक्फ की है तो इसे गलत साबित करने के लिए जिम्मेदारी ज़मीन के मालिक पर होती है। इस संबंध में भूमि मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल, जहां सभी अधिकारी, वकील, न्यायाधीश मुस्लिम हैं, से संपर्क कर सकते हैं। यदि ट्रिब्यूनल भी मालिक की बात को स्वीकार नहीं करता है तो कोई भी अदालत निर्णय को नहीं बदल सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इन वक्फ मामलों पर फैसला नहीं दे सकता है। ज़मीन का वक्फ कैसा है? वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है निवास, लेकिन इसका मतलब भगवान के नाम पर अर्पित की गई कोई चीज़ भी है। वक्फ किसी मुस्लिम द्वारा दान की गई संपत्ति है। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ हो गई तो वह दोबारा निजी नहीं हो सकती है। देश के सभी कब्रिस्तान वक्फ के अंतर्गत आते हैं। वक्फ बोर्ड ने इस कब्रिस्तानों से सटी ज़मीन को भी वक्फ घोषित कर दिया है और कब्रों तथा अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों के आसपास की ज़मीन को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है। वक्फ 1995 में वक्फ बोर्ड को गैर मुसलमानों को भी वक्फ देने का अधिकार दिया गया। इसके चलते बड़े पैमाने पर गैर मुसलमानों की ज़मीनें हड़प ली गईं। वक्फ बोर्ड की विशेषताएं एवं जोखिम। भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील श्री अश्विनी उपाध्याय की याचिका दाखिल हो गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने राज्य में वक्फ संपत्तियों का संरक्षण कराने का फैसला किया है। हालांकि सबसे पहले वक्फ कानून और उसके रहस्यमय प्रावधानों को जानना जरूरी है। भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। भारत की वक्फ प्रावधान प्रणाली के अनुसार देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फैली कुल 854,509 संपत्तियां हैं। सेना के पास अनुमानित 18 लाख एकड़ भूमि है, जबकि रेलवे के पास अनुमानित 12 लाख एकड़ भूमि है। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई थी। जाहिर है कि पिछले 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी हो गई। क्या दावा होते ही ज़मीन संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है? वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। इसलिए देश में इस समय अवैध मज़ारें नई मस्जिदें साबित हो रही हैं, क्योंकि इन मज़ारियों और मस्जिदों के आसपास की ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत हैं।
वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार यदि वक्फ बोर्ड मानता है कि कोई ज़मीन वक्फ संपत्ति है तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी उस पर है। वह ज़मीन उनकी न होकर वक्फ की कैसे हो सकती है, यह दिखाने की जिम्मेदारी ज़मीन के असली मालिक की है। यह कहा 1995 का अधिनियम निश्चित रूप से कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी निजी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन कौन सी संपत्ति निजी है यह तय करने का अधिकार भी एक तरह से वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसके लिए कोई दस्तावेज या सबूत जमा करने की ज़रूरत नहीं है। दावेदार को अब तक के सभी दस्तावेज और सबूत देने होंगे। कई परिवार के पास अपनी पुश्तैनी ज़मीन के मूल दस्तावेज नहीं हैं, जो अक्सर वक्फ बोर्ड के रास्ते में आती हैं। भूमि का अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए जाने के संबंध में किए गए प्रावधान। कांग्रेस के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को इतने असीमित अधिकार दे दिए गए थे। वर्ष 1995 में पी.वी. नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ अधिनियम 1954 में संशोधन किया, नए प्रावधान जोड़े और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3(r) में कहा गया है कि किसी भी संपत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए स्वामित्व में माना जाएगा, जिसे मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माना जाता है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 में कहा गया है कि वक्फ के सर्वेक्षणकर्ता और बोर्ड यह तय करेंगे कि ज़मीन का मालिक कौन है। इस निश्चय के 3 कारण हैं। 1. यदि किसी ने संपत्ति स्वयं वक्फ के नाम हस्तांतरित की है। यदि कोई मुस्लिम या मुस्लिम संगठन लंबे समय से ज़मीन का उपयोग कर रहा है वगैरह सर्वे से साबित हो जाएगा कि ज़मीन वक्फ संपत्ति है। जय सिया राम। अगला भाग दूसरी वीडियो में।